वहीं मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लाडली बहन योजना की राशि में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। 2 महीने से कई लाडली बहनों के खातों में किस्त नहीं पहुंची। शिकायत के बाद पता चला कि राशि अन्य खातों में ट्रांसफर हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया है और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है, तो वहीं बैंक अधिकारियों ने इसे तकनीकी खामी बताया है। इस फिलहाल मामले की जाँच जारी है। भिंड जिला पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जो मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना जो मुख्य योजना है, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार भिंड में हो रहा है। ऐसी जानकारियां मुझे लाडली बहनों ने दी है। उनको 2 महीने से लगभग जो शासन द्वारा भेजी गई राशि नहीं मिली और उनको न दे के दूसरे लोगों को खातों में, जो अपात्र हैं उनके खातों में पहुंचाकर उनको साथ ठगा गया है, धोखा दिया गया है। जिला प्रशासन पूरी तरह चुप है। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि आपकी इस योजना को पलीता लगाने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर तो कठोर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, जैसा लाडली बहनों का जो प्रकरण आया, कुछ बहनों के खाते में पैसा न जाते हुए अन्यत्र गया, उस संबंध में मुझे लग रहा है आपने कलेक्टर साहब से भी चर्चा की हुई है और विभाग से भी चर्चा हुई है। तो उसके ध्यान में मुझे जो प्रकरण आया है वो ऐसा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बैंक के कहीं से कहीं मिस्टेक हुई है कि किसी का पैसा कहीं पहुंच गया है। तो उसमें कलेक्टर साहब के माध्यम से भी आपको जानकारी हुई है कि उसको सुधारने की प्रक्रिया चालू हुई है। और अगर कुछ भी फिर भी ऐसा कुछ है तो मैं भी एक बार चर्चा करूंगी विभाग से कि ऐसी चीज़ें कहीं अन्यत्र कभी और नहीं होना चाहिए। जिन बहनों के खाते का जो पैसा है उनके खातों में पहुँचे। विपक्ष की पार्टी कह रही है कि भिंड जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बनता चला जा रहा है हर मामले में। नहीं, अगर विपक्ष ने कोई ऐसा प्रकरण बताया है, निश्चित तौर पर अगर कुछ ऐसा है तो वो बताए, उसके लिए लड़े। ये सांसद भी उनके साथ है, कोई अलग नहीं है, मैं भी प्रतिनिधि हूँ। अगर कोई ऐसा विषय आता है जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, हम और मिलकर लड़ेंगे उस विषय के लिए। तत्काल उनका सहयोग के लिए मैं तैयार हूँ। ये जो पैसा आता है वो हायर अथॉरिटी से आता है। वहाँ प्रदेश लेवल पे कुछ हुआ है, कुछ फॉल्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो पैसे इन अकाउंटों में आने थे वो इनमें ना आते हुए किसी अन्य अकाउंट में चले गए हैं। उसकी शायद हमने प्रति दी है एक महिला को, तो ऊपर से जांच करके फिर वो डालेंगे। कुछ सुनने आया है सब्सिडी के भी पैसे उसी खाते में गए। सब्सिडी का भी आया है, अब ना इतना हमने अकाउंट में चेक नहीं किया है क्योंकि अभी ऐसा कुछ मामला देखा नहीं हमने तो यही मामला है। वो एक महिला आई थी, उसने बोला कि मेरा पैसा नहीं आया, तो हमने वो चेक किया तो वो अदर अकाउंट में गया। वो कहीं बाहर का अकाउंट है, सेंट्रल बैंक का ही अकाउंट है तो वो स्टूडेंट अकाउंट है वो एक्चुअली, और उस पर ना उस ब्रांच ने होल्ड भी लगा दिया है और आगे क्या होगा वो ऊपर वाले जाने। सर, ये फॉल्ट लग कहाँ से हुआ है? ये प्रदेश लेवल से, जहाँ से ये पैसा डलता है वहाँ से कुछ मिस्टेक हुआ है और देखते हैं ऊपर वाले क्या करते हैं। सर, जैसे कि जो पैसा भी एक बच्चे का खाते में गया है, वो क्या ट्रांसफ़र होके फिर ये बहनाओं को मिलेगा या सरकार के पास जाएगा? अब हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि जैसे जो दिया गया है वो अगर रिकवर करेंगे तो वो तो देना ही चाहिए। जिन महिलाओं का गया है पैसा वो महिलाओं को मिलना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं सर, क्या पद? मैं राम सोलंकी हूँ और मैं यहाँ ब्रांच मैनेजर हूँ पांडरी शाखा में, सेंट्रल।